अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इस कारण सरला ने उसे अच्छे स्कूल में भेजा और उसे पढ़ाया। रमेश अच्छे से पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और उसे अच्छी नौकरी मिल गई। ये देखकर सरला ने सोचा कि वो उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करा दे। एक बार सरला अपने बेटे को बुलाकर कहती है, बेटा रमेश, तुम अब इंजीनियर बन गए हो और तुम्हारी अच्छी नौकरी भी लग गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। कुछ दिन बाद रमेश की शादी संगीता के साथ हो जाती है। संगीता सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की है, मगर संगीता 10वीं कक्षा तक ही पढ़ी हुई है। संगीता पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मगर किसी कारण वो आगे नहीं पढ़ पाई। संगीता घर का हर काम अच्छे से कर लेती है, ये देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। बहू संगीता, तुम कितनी अच्छी हो, घर का हर काम कर लेती हो और सबकी अच्छे से देखभाल करती हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और बहू बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? माँ जी, मुझे खुशी है कि आप मुझसे और मेरे काम से संतुष्ट है। वैसे मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर मैं कुछ कारोबार करना चाहती हूँ। कारोबार? और तुम कैसे कारोबार करोगे? तुम तो कुछ पढ़ी भी नहीं हो। देखो रमेश, तुम्हें इस तरह किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर बहू कुछ कारोबार करना चाह रही है तो हमें खुश होना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सुनकर संगीता बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि वो समोसे बनाने का काम करेगी। इसके दूसरे दिन संगीता सुबह जल्दी उठ जाती है और घर का सब काम ख़त्म कर देती है। इसके बाद रमेश भी उठ जाता है और वो खाना खाता है और वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रमेश के जाने के बाद संगीता किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद संगीता समोसे बनाना शुरू करती है और तभी उसकी सास अंदर आती है। बहू संगीता, तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं समोसे बना रही हूँ। लीजिए, आप भी एक खा के देखिए कैसे बने हैं। हाँ ठीक है, मैं खाकर देखती हूँ। 2 मिनट माँ जी, अभी बनाकर ला रही हूँ। ये लीजिए माँ जी, समोसे तैयार है। अरे वाह बहू, ये समोसे बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यकीन है कि सबको ये समोसे पसंद आएंगे और मुझे ये भी यकीन है कि तुम बहुत तरक्की करोगी। धन्यवाद माँ जी, मुझे खुशी है कि आपको मेरे समोसे पसंद आए। इसके थोड़ी देर बाद संगीता 20 समोसे लेकर घर के सामने एक छोटी दुकान लगाती है। 3 घंटे गुजर जाते हैं और संगीता का एक भी समोसा नहीं बिकता है। तभी अचानक रमेश घर वापस आता है और संगीता के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ संगीता, कितने समोसे बिके आज? 3 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, मगर एक भी समोसा नहीं बिका। मैंने तुमसे कहा ही था कि ये व्यापार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। बहू, तुम फिक्र मत करो, ये तो अभी शुरुआत है और शुरुआत में तो हर किसी को कठिनाई उठानी पड़ती है। कुछ देर बाद एक ग्राहक संगीता की दुकान पे आता है और कहता है, मुझे एक समोसा खाने के लिए दीजिए। ये लीजिए। अरे वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और 2 खाने के लिए दीजिए। ग्राहक वो 2 समोसे भी खा लेता है और संगीता से कहता है, ऐसे समोसे मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। अब से मुझे समोसे खाना हो तो मैं आप ही की दुकान पर आकर खाऊंगा। ये कहकर ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। शाम तक होते होते संगीता के सब समोसे बिक जाते हैं।
इस तरह कुछ महीनों में संगीता का व्यापार बड़ा हो जाता है और वो एक बड़ी दुकान लगा लेती है। एक बार सरला अपने बेटे के साथ संगीता की दुकान पे आती है। संगीता बहू, तुम्हारा व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है। देखा रमेश, बहू संगीता ने अपनी मेहनत और लगन से इस व्यापार को खड़ा किया है। हर इंसान को पढ़ाई ज़रूरी है, मगर सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर कोई इंसान कुछ काम करना चाह रहा है तो हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित करके उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।